नरेश मीणा से मिलने पहुंचे हिंदू नेता विजय कौशिक राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। नरेश मीणा से मिलने जेल में शनिवार को राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम सिंह शेखावत तथा सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष रुक्मणी मीणा पहुंची, जिन्होंने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि उसका 11 साल का बेटा आस लगाए हुए बैठा है कि कब मेरा पिता जेल से बाहर आएगा। उसका दर्द सरकार को समझना होगा और आंदोलन की राह को रोकना चाहती है तो नरेश की रिहाई करें। हिंदू नेता विजय कौशिक ने कहा कि नरेश मीणा समेत समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदेश भर में पीले चावल बांटे जा रहे हैं। हम उनके समर्थन में हैं। आगामी 25 फरवरी को विधानसभा के घेराव में प्रदेश भर से लोग पहुंच सके। कौशिक ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के चलते नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल रही है, जबकि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग दबे कुचले व शोषितों के साथ हैं। ऐसा राजनीतिक शोषण समरावता गांव में सरकार की ओर से हुआ है। ऐसे लोगों का साथ देने के लिए हमने समर्थन दिया है। इसके चलते हमने 25 फरवरी को होने वाले विधानसभा का घेराव का समर्थन किया है। इसलिए ही नरेश मीणा से जेल में मिलने पहुंचे हैं, जहां जेल प्रशासन की ओर से हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब नरेश मीणा के परिवार से मिलकर उनका साथ देंगे। नरेश मीणा का संदेश बोलते हुए कहा कि नरेश मीणा आमजन के साथ था और साथ है। आप लोग जो करें मैं उसका समर्थन करता हूं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। नाम में पद बताएं अपना। मेरा नाम विजय कौशिक है और मैं कई सारे देश के सनातनी संगठनों के साथ काम कर रहा हूं पिछले करीब 22-23 साल। आज आप नरेश जी मीणा से मिलने आए हैं। आप एक हिंदू नेता हैं, सरकार के पक्ष में या सरकार के खिलाफ है? देखिए, इसमें पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता। जिस तरीके से नरेश मीणा जी के जो बच्चे हैं 11 साल के, जिस तरीके से वो शहीद भगत सिंह जी की फोटो लेकर के और जिस तरीके से पीले चावल बांट रहे हैं, आंदोलन के एक राह पे पकड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से समाज के हर आदमी का एक दायित्व बनता है कि उनके ग्रीवेंसेस को समझा जाए और जो आंदोलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, सरकार को उन सब चीजों को समझना चाहिए। समय रहते उनको जमानत देनी चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। क्या मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल, बहुत अच्छी मुलाकात रही हमारी और मुलाकात जो हुई वो आंदोलन को लेकर के भी हुई और वो जिस तरीके से वहां रह रहे हैं उन सब चीजों को लेकर के हुई। और जमानत क्यों नहीं हो रही है, क्या पहलू रहे हैं, क्या चीज हो रही है, सरकार क्या चाह रही है, किन कारणों से उनकी जमानत नहीं हो रही है, कौन ऐसे बड़े नेता हैं जो उनकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम के तहत इन्वॉल्व हैं, इन सब चीजों को लेकर के बहुत डीपली डिस्कशन हुआ नरेश जी से हमारा। और नरेश जी से मेरी आज की जान पहचान नहीं है। नरेश जी को मैं आज से करीब 5-7 साल से निश्चित जानता हूँ। वो एक आंदोलनकारी हैं और निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि 25 तारीख का जो एक विधानसभा घेराव का जो एक आंदोलन की जो रणनीति जो तैयार हुई है उसको टाला जाए, कैसे भी टाला जाए। नरेश जी मीणा से क्या निजी व्यवहार निभाने आए या आप एक हिंदू नेता के तौर पर मिलना है? देखिए, निजी व्यवहार और हिंदू नेता का इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखी हमने कि जिस तरीके से उनके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, 11 साल के बच्चे जब आंदोलन कर रहे हैं तो समाज का हर तबके के अंदर उनके प्रति, उनके समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, पूरे परिवार के प्रति एक शिष्टाचार और एक लगाव है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना बड़ा कोई स्कैंडल, इतना बड़ा कोई केस नहीं है वो कि सरकार और प्रशासन और जो भी लोग हैं उनकी जमानत और उनको रिहा नहीं कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहा है कि इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से खींचा जाए जो कि गलत हो रहा है। उनको समय रहते रिहाई होनी चाहिए, समय रहते उनकी जमानतें होनी चाहिए। और पर्सनल व्यवहार और राजनीति में पर्सनल व्यवहार और ये सब चीजें काम नहीं करती है। आदमी को जब इस तरीके का आंदोलन हो तो निश्चित रूप से उस आंदोलन के अंदर शरीक होना चाहिए। देश को आजादी ऐसे नहीं मिली है, देश को आजादी ऐसे नहीं मिली है। देश की आजादी के अंदर गांधी जी का भी उतना हाथ है, शहीद भगत सिंह जी का भी उतना ही हाथ है, चंद्रशेखर साहब का भी उतना ही हाथ है, उसमें हर तबके का हाथ है। तो निश्चित रूप से ये जो आंदोलन हो रहा है इसके अंदर हर तबका, हर समाज साथ देगा। आप निश्चित रूप से मान के चलिए। क्या संदेश दिया नरेश जी ने आज? संदेश कुछ नहीं, हमारी तो एक औपचारिक मुलाकात थी कि सरकार क्या चाह रही है, आप क्या चाह रहे हो, आप किस तरीके से क्या कर रहे हो। तो उन्होंने सूक्ष्म रूप में यही कहा कि जो भी कुछ होगा आगे बहुत अच्छा होगा और आप सब लोग जो करोगे, बाहर जो लोग हैं, तो कुछ न कुछ अच्छी रणनीति के तहत बातचीत होगी।
और इस पूरे मुद्दे के ऊपर पैरात बुंजल जी से मेरी फोन पे बातचीत हुई है। मैं कल उनसे कोटा मिलने जा रहा हूँ, तो एक रूपरेखा तैयार करते हैं किस तरीके से क्या है। सरकार का कोई बंदिश, सरकार का मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। सरकार ने मुझे कोई रोटी नहीं दे रखी है, किसी भी सरकार ने किसी भी कार्यकर्ता को रोटी नहीं दे रखी है। हम लोग हमारे दमखम के ऊपर इस मुकाम पे पहुंचे हैं। विजय कौशिक जी आज जो है ना, वो आप सब भाई लोगों की मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचा है। सरकार ने और किसी ने कुछ नहीं दिया है, ये हमारी मेहनत है। इसलिए ठीक है, जो भी कुछ होगा आगे देखेंगे क्या होता है। भगवान जो नाम बताओ। राम सिंह शेखावत। किस तरह का संदेश मिला जेल से? संदेश ये है कि अगर अन्याय हो रहा है तो कौशिक जी के साथ में आए हैं और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी है कि किसी के साथ गलत नहीं हो। उसको लेकर जो 25 तारीख की तैयारियां चल रही है, और उसमें तो हम लोग क्या तैयारी करेंगे जब छोटे छोटे बच्चे उसमें जुड़ गए 11-11 साल के, तो समाज और सिस्टम तो पूरा ही उनके साथ लगेगा। मुलाकात हुई नरेश जी साहब की? अच्छी मुलाकात हुई है, और समय रहते अगर सरकार समझ जाए इस बात को कि अगर 11 साल के बच्चे उठ खड़े हुए हैं, अगर स्कूल के सभी बच्चे उठ गए तो क्या होगा। ये अंग्रेजों वाली नीति बंद करें और न्याय संगत काम करें।